वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 5 ऑफ माय ऑब्सेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं बोल्ड सीन रीड नहीं करूँगी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की वजह से, तो प्लीज़ आप उन्हें रीड कर लेना। और खुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। इस दौरान उसकी नशीली आंखें एक टक आहना के चेहरे को देख रही थी, तो वहीं आहना भी अपनी डूबी आंखों से जेसल को ऐसा करते हुए देख रही थी। जेसल अपनी शर्ट को सीने से अलग करता है। उसका चौड़ा सीना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ऊपर से उसकी छाती में ब्लेड की डिजाइन का लटकता हुआ वो लॉकेट उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा था। जेसल अपनी लॉकेट को पीछे की ओर घुमाता है और धीरे से आहना के ऊपर आता है। अपनी चौड़ी बॉडी के नीचे आहना को कैद किए हुए वे सबसे पहले आहना के माथे को अपने होठों से चूमता है। आहना अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगते हैं। जेसल बारी बारी से आहना के गुलाबी गालों को चूमता है, फिर उसकी छोटी सी चिन को हल्के से बाइट करता है। आहना के चेहरे पर दर्द की लहरें झलकने लगती है। जेसल कुछ पल आहना के चेहरे को देखता है, फिर उसके पकड़ी जैसे होठ को अपने डार्क लिप्स के बीच कैद कर लेता है। वह जुनून के साथ आहना के मुलायम होठों को चूम रहा था। धीरे धीरे उसका किस कठोर होता जा रहा था। आहना अपनी सांसों को रोके चुपचाप लेटे हुई थी। वे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और शायद जेसल कभी उम्मीद भी नहीं करता था कि आहना उसका साथ दे। कहीं ना कहीं जेसल को आहना के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना ज़्यादा ही प्यास आता था, इसलिए वह आहना को रिस्पॉन्स देने के लिए फोर्स भी नहीं करता था। आहना दर्द से सीर रही थी, लेकिन जेसल को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। शायद वे हार मान चुकी थी। आहना खामोश लेटी थी, बिल्कुल किसी लाश की तरह। लेकिन वे कितना दर्द महसूस कर रही है, ये उसकी आंखों से बह रहे आंसू बयान कर रहे थे। जेसल अपने होठों से आहना की नाभि को चूमता है और उसके पेट को अपनी टंग से सहलाने लगता है। काफी देर तक वे ऐसे ही आहना को अनकंफर्टेबल करता रहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि जान तुम्हें दर्द हो, बहुत दर्द हो, इतना दर्द हो कि ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। इस दर्द को याद करके तुम मुझसे दूर जाने की गलती कभी ना करो। प्लीज स्टॉप, आहना रोते हुए बोलती है। जिस आहना के कान पर किसकर सर्द आवाज में कहता है, नो जान, ये बस स्टार्टिंग है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सहना है। इंजॉय द पेन माय लव। जेसल की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और आहना दर्द से तड़प रही थी। जेसल को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो आहना को ना जाने कितने घंटों तक तड़पाता रहा। हालांकि उस ब्लैक इंटीरियर रूम में सूरज की रोशनी या बाहर की हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी आहना अपनी सूखी हुई पलकें उठाकर सामने दीवार पर लगी घड़ी को निहारती है, जिसमें सुबह के 8 बज रहे थे। आहना वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। वे बिस्तर में पेट के बल लेटी हुई थी। उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा चादर से ढका हुआ था और कमर के ऊपर का हिस्सा बेपर्दा था। उसकी पीठ पे जेसल की बेल्ट के वार के लाल निशान छपे हुए थे, तो वहीं कमर पर सिगरेट से जलने के छोटे छोटे निशान। तभी अपने जख्मों पर आहना को जेसल के गर्म होंठ महसूस होते हैं। उसकी सिसकी निकल जाती है, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती, बस ऐसे ही लेटी रहती है। जेसल आहना के जख्मों को बड़े प्यार से चूमता है, फिर उसके ऊपर झुकते हुए कान के पास होठ रख कहता है, घाव गहरे हो गए हैं जान, मरहम लगाना पड़ेगा, वेट फॉर मैं अभी आया। जेसल बिस्तर से उठता है। उसने सिर्फ लोहा पहना हुआ था और ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। वो डोर से ऑइंटमेंट निकालता है और आहना के पास बैठ जाता है।
अपनी उंगली में ऑइंटमेंट लेकर जैसल आहना के जख्मों पर धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है। दर्द के कारण आहना बिस्तर में बिछी चादर को मुट्ठियों में कस लेती है। जैसल आहना की पीठ पर मरहम लगा उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी जान, मैं कुछ खाने को मंगवाता हूँ। जैसल उठकर कुछ कदम आगे बढ़ता है कि आहना के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं और उसके कदम ठहर जाते हैं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जैसल डेविल इस्माइल के आहना की तरफ पलटता है तो आहना उठकर बैठ जाती है और चादर से अपने सिर को ढकते हुए कहती है, तुम प्यार करते हो मुझसे। जैसल अपने कदम बढ़ा आहना के करीब आता है और उसके गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहता है, तुम्हें डाउट है जान? आहना मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो जैसल सिर टेढ़ा करते हुए कहता है, तो चलो फिर आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसल उस कमरे में रखे किंग साइज सोफे पर अपने पैरों को क्रॉस कर बैठ जाता है और साइड टेबल में रखा पैकेट उठा एक सिगरेट निकालता है। उस सिगरेट को सुलगाते हुए जैसल एक लंबा कश भरता है और धुएं को बाहर छोड़ता है। आहना एकटक जैसल को देख रही थी। जैसल डेविल इस्माइल लिए कहता है, ये सिगरेट देख रही हो जान? आहना जैसल से अपनी नजरें हटा उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट को निहारने लगती है। जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हर 2 मिनट में स्मोक करता हूँ, तलब लगती है मुझे इस सिगरेट की, लेकिन तुम मेरे लिए इस सिगरेट से भी ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि तुम्हारी तलब मुझे हर वक्त, हर सेकंड बेचैन करती है। आना खामोशी से जैसल की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के अलावा कोई और भाव नहीं थे। जैसल एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारा जिस्म मेरी ज़रूरत है, तुम्हारी खूबसूरती मेरी आदत है और यही मेरा इश्क है। मैं एक पल भी तुम्हें अपनी नज़रों से, अपनी बाहों से दूर नहीं करना चाहता। मैं हर पल तुम्हें सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। जैसे मैं सिगरेट को हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ, जब तलब लगी जेब से निकाला, सुलगाया और फूंक दिया, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें भी हर पल अपने पास रखना चाहता हूँ। जब तुम्हारी तलब लगे मैं अपनी प्यास बुझाकर वापस तुम्हें अपने अंदर छुपा लूँ। आहना बिना किसी भाव के कहती है, लेकिन यह तो प्यार नहीं है, यह तो हवस है, ये ऑब्सेशन है। आहना की बात सुन जैसल कुछ पल खामोशी से देखता रहता है, फिर सोफे से उठकर उसके करीब आ जाता है। वो अपना एक पैर बिस्तर पर रख आहना की तरफ झुकते हुए उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए सर्द आवाज में कहता है, इट मीन्स कि मेरी लैंग्वेज में जो इश्क है वो तुम्हारी लैंग्वेज में ऑब्सेशन है। तो फिर हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर लिप्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर फेस, आई एम ऑब्सेस्ड with your whole body. I am obsessed with your beauty. I am obsessed with your इहाना. I am obsessed with you. ये कहते हुए जैसल के चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर थे, तो वहीं उसके इन शब्दों से आहना का डर हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसल आहना से दूर होते हुए कहता है, तुम रेस्ट करो जान, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं रात को तुमसे मिलने आऊँगा। जैसल अपनी शर्ट को बाजू में डालते हुए एंड वन मोर थिंग, थोड़ी ही देर में खाना भिजवा रहा हूँ, बिना कोई नाटक के लिए चुपचाप खा लेना। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें और तकलीफ ना दूँ तो तुम्हारे मुंह से मेरी किसी भी बात के लिए इनकार नहीं निकलना चाहिए। आहना कुछ जवाब नहीं देती। जैसल फिर से उसके करीब आकर उसके माथे को चूमता है और सर्द आवाज में कहता है, आई लव यू जान। अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू जान। इतना कि जैसल हंसता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। आहना चुपचाप बैठी रहती है। आंसू भी शायद सूखने लगे थे उसके अंदर। अब सब कुछ शायद खत्म हो चुका था। ध्रुव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा कुछ काम में बिजी था। तभी झटके से केबिन का गेट खुलता है। ध्रुव नजरें उठाकर गेट की ओर देखता है जहाँ चारू खड़ी थी। चारू को देखते ही ध्रुव हल्का मुस्कुरा देता है और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। चारू आओ ना। चारू गुस्से में अंदर आती है और दांत पीसते हुए कहती है, आहना कहाँ है ध्रुव? ये सुनते ही ध्रुव की मुस्कुराहट बुझ जाती है। वे समंजस में कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि वे कहाँ हैं? वे तुम्हारी दोस्त है ना। चारू हैरान होते हुए कहती है, तुम कल उसे डिनर पर लेकर गए थे और उसके बाद से ना तो वे घर लौटी है ना उसका फोन लग रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता। चारू बहुत ज्यादा बेचैन थी और गुस्से में भी। उसे ऐसे देख ध्रुव उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चेयर पर बिठाता है। देखो चारू, मैं हना को लेकर गया था, लेकिन बहुत जल्द ही मैंने उसे वापस तुम्हारे घर के बाहर छोड़ दिया था। मुझे आइडिया भी नहीं था कि वे तुम्हारे पास नहीं पहुंची। चारू अपने सिर पर हाथ रखते हुए, तो फिर वे कहाँ गई? ध्रुव, कहीं वापस। उस इंसान ने तो उसे कैद तो नहीं कर लिया?
वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ध्रुव, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। ध्रुव चारू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हो सकता है वे अपनी फैमिली के पास गई हो। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? चारू ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, अगर फैमिली के पास जाना होता तो वो पहले ही चली गई होती, इस तरह अचानक से गायब ना हो जाती। और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही, तुम तो उसे लाइक करते थे ना। तुम्हें फिक्र नहीं है कि वे कहाँ गायब हो गई। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे के भाव कुछ बदल से गए, लेकिन फिर अपने भाव छुपाते हुए कहता है, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं आहना को लाइक करता हूँ? चारू कुछ पल सोचते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। तभी ध्रुव फिर से कहता है, तो क्या आहना ने कभी तुमसे कहा कि मेरे और उसके बीच कुछ है? चारू फिर से अपना ना में अपना सिर हिला देती है, लेकिन अगले ही पल वो हैरानी के भाव लिए कहती है, तो फिर उस दिन पार्टी में मैंने जो देखा वो क्या था? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम आहना के करीब आना चाहते थे। ध्रुव हल्का मुस्कुराता है और कहता है, मैं उसके करीब आना चाहता था चारू, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे मुझे बहुत उदास लग रही थी और मैं उसके दर्द को दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि वे मुस्कुराए और मैं जानता हूँ कि तुम उसे उस दिन पार्टी में इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम उसे थोड़ी खुशी दे सको। मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे लिए। इसके अलावा ना मेरे दिल में आहना के लिए कुछ था और ना ही आहना के दिल में मेरे लिए है। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। चारू एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे लगा तुम दोनों। चारू ने अपनी ये बात पूरी नहीं की और बेचैन होते हुए बोली, खैर ये सब मैटर नहीं करता। सवाल यह है कि आहना गई कहाँ? अपने चेयर पर बैठा ध्रुव बस चारू को ही निहार रहा था। चारू के माथे पर शिकन देख वो परेशान होते हुए कहता है, चारू इतना टेंशन मत लो, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। वे जहाँ भी होगी ठीक होगी। चारू एक नज़र ध्रुव को देखती है, फिर अपनी चेयर से उठकर वहां से जाने लगती है। तभी ध्रुव उसे आवाज देते हुए बोला, तुमने पूछा नहीं चारू कि मैं किससे प्यार करता हूँ? चारू पलटकर ध्रुव की तरफ देखती है, फिर कहती है, अभी मुझे सिर्फ आहना की टेंशन है ध्रुव, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना के चारू केबिन से बाहर निकल जाती है और ध्रुव एक गहरी सांस लेते हुए चेयर में सिर टिका देता है। उस रास्ते मत जाओ चारू जहां से मैं भी तुम्हें बचा ना सकूं। अगर तुम आहना तक पहुंचने की कोशिश करोगी तो तुम्हें रोकने के लिए मुझे अपनी असली रूप में आना होगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। बिकॉज आई लव यू चारू। ये कहते हुए ध्रुव हल्का मुस्कुरा देता है। तभी उसका फोन बजता है। वे जल्दी से अपनी आंखें खोल मोबाइल की तरफ देखता है जिसमें जेम्स नाम फ्लैश हो रहा था। ध्रुव तुरंत कॉल रिसीव करता है। यस जेम्स हैमर, मैं मीटिंग के लिए निकल गया हूँ, कम क्विकली। ध्रुव तुरंत कॉल कट करता है और अपने लैपटॉप को फोल्ड कर साइड में रखते हुए तुरंत वहां से निकल जाता है। क्लब जेसल एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने रखे सोफे पर एक और आदमी बैठा था जिसके हाथ में सिगार था और वे काफी ज्यादा धुआं उड़ा रहा था। उस आदमी की गोद में अगल बगल दो लड़कियां बैठी थी जिन्होंने काफी छोटी छोटी ड्रेसेज पहन रखी थी। उनमें से एक लड़की उस आदमी के सीने में अपनी हथेली चला रही थी तो दूसरी लड़की उस आदमी की जांघों के आसपास सहला रही थी। जेसल अपने एक हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट फंसाए हुए दूसरे हाथ से ड्रिंक कर रहा था। वे अपने सामने बैठे विलियम की तरफ देखते हुए कहता है, माल पूरा है, दाम भी पूरा चाहता हूँ। विलियम सिगार से कश भरते हुए कहता है, डेविल लेकिन एक शर्त है। जेसल अपने बगल में खड़े ध्रुव को देखते हुए कहता है, हैमर मीटिंग फिक्स करने से पहले तुमने इसे बताया नहीं कि जेम्स के सामने शर्त नहीं रखते क्योंकि जेम्स सिर्फ अपनी शर्तों पर जीता है, किसी और की नहीं। ध्रुव विलियम की तरफ देखते हुए कहता है, जेम्स का टाइम बर्बाद करने की गुस्ताखी मत करो। तुमने कहा था कि तुम्हें यह डील मंजूर है। दैट्स वाई मैंने जेम्स की तुम्हारे साथ मीटिंग फिक्स की है। विलियम तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स बॉयज, तुम दोनों तो बहुत जल्दी हाइपर हो गए। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ध्रुव भौहें चढ़ाते हुए कहता है, कैसी हेल्प? विलियम कहता है, तुम्हारा माल तो मैं खरीद ही रहा हूँ लेकिन उसे सिप तक पहुँचाने में मुझे दिक्कत आ रही है जगह जगह।
पुलिस की चेकिंग चल रही है, ऐसे में हमारे ट्रक समुंदर किनारे तक कैसे पहुंचेंगे? जैसल सरकास्टिक स्माइल लेके कहता है, मैं घाटे का सौदा नहीं करता, तुम्हारा काम करवा दूंगा, लेकिन मुझे उसकी कीमत अलग से चाहिए। माल से भरे हुए ट्रक सही सलामत तुम्हारी शिप तक पहुंच जाएंगे, बट इसकी एक अलग कीमत होगी। विलियम अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, पैसे के अलावा भी कुछ मायने रखता है, जैसे कि ईमान। जैसल उठकर खड़ा होता है और एक झटके में अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहता है, पैसे के अलावा जेम्स का कोई ईमान नहीं है। इतना कह जैसल वहां से बाहर निकल जाता है। ध्रुव की तरफ देखते हुए विलियम कहता है, ऑफ डिल्डन। ध्रुव हल्का मुस्कुरा देता है। जैसल पार्टी हॉल में आता है जहाँ तेज म्यूजिक बज रहा था। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई मिल चाहे मुझसे मिलना अकेला। लड़के लड़कियां नशे में चूर एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। तो वहीं जैसल जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और वेटर को ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसके कंधे पर अपनी हथेली सरकाते हुए सेडेक्टिव टोन में कहती है, हे हैंडसम, डू यू वांट समथिंग हॉट? जैसल सिगरेट की कस भरते हुए उस लड़की का हाथ अपने सीने से हटाता है और सर्द आवाज में कहता है, नॉट इंटरेस्टेड। वो लड़की जैसल की तरफ झुकती है और उसके गाल में बड़ी ही मदहोशी से उंगली चलाती है। तुम्हारी आंखों में एक आग है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बदन में कितनी आग होगी। आई वॉन्ट टू फील यू हार्ड, मुझे यकीन है बिस्तर में तो तुम आग ही लगा दोगे। जैसल उसके हाथ को झटक उठकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, आग तो इतनी है कि तुम जैसी 10 और एक साथ इस आग में जलकर राख हो सकती है, बट यू आर नॉट सो स्पेशल बेबी कि मैं अपनी आग तुम पर वेस्ट करूं। किसी और की तलाश करो। जैसल अपने ब्लेजर की कॉलर को सही करते हुए आगे बढ़ा ही था कि वह लड़की जैसल के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेती है और डेविल स्माइल लेकर कहती है, गे हो क्या? यह सुनते ही जैसल के हाथों की मुठियां कस जाती है। वह पलटकर तीखी नजरों से उस लड़की को देखता है और अपने होंठों को टेढ़ा कर कहता है, मर्दान की को ललकार रही हो, बहुत पछताओगी। इतना कि जैसल झटके से उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। वह लड़की अभी भी अपने होठों पर मदहोश मुस्कान सजाए हुए थी। जैसल उस लड़की को सीधा बिस्तर पे पटकता है और फिर अपने ब्लेजर को उतार साइड में फेंकता है और उस लड़की को कुछ पल लाल आंखों से घूरता है। वह लड़की भी नशीली आंखों से जैसल को देख रही थी। जैसल अचानक उस लड़की के पास आकर उसकी बाजू पकड़ता है और उसे उठाता है। वह लड़की जैसल के कंधे पर अपनी नाजुक बाहें डालते हुए उसके होठों को देखने लगती है। फिर जैसल की शर्ट के ऊपर के बटन खोलती है। जैसल के चौड़े सीने पे अपनी अंगुली रख वो कहती है, टू हॉट मैन फायर फायर। वो लड़की झुककर जैसल के कठोर सीने पे अपने होठ रखती है तो जैसल अचानक उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसे नीचे झुका देता है और अगले ही पल जैसल की सांसें तेज हो जाती है, उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। वो उस लड़की को काफी देर तक जबरदस्ती अपने सामने घुटनों के बल झुकाकर रखता है। वह लड़की काफी ज्यादा थकने लगी थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसल तो जैसे ठान के बैठा था कि जब तक वह लड़की अपना दम ना तोड़ दे वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद जैसल उस लड़की के बालों को झटके से छोड़ता है तो वह जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। जैसल शायद अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं मर्द हूं या नहीं। क्या अभी भी तुम्हें लगता है तुम मेरी आग बुझा पाओगी? तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई। बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। इतना कि जैसल अपना ब्लेजर उठा वहां से निकल जाता है। वो लड़की अभी भी जमीन पे पड़ी अपनी सांसों को लौटाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ आना उस अंधेरे कमरे में खामोश बैठी थी। उसके जहन में कल रात की यादें तैर रही थी। जिस तरह से जैसल ने उसके शरीर पर बेल्ट से वार किए, उसके बदन को सिगरेट से जलाया और उसके बाद उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ। ये सब यादें अहाना के रोम रोम में दर्द जगा रही थी। आंसू बहकर उसके गालों से नीचे लुढ़क रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है तो अहाना का दिल जोर से धड़क उठता है। खौफ से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी।
गले के नीचे थूक हुई बड़ी मुश्किल से उतरा। वह निगाहें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां से जैसल अपने होठों पर एक मुस्कान लिए उसे निहार रहा था। जैसल को देखते ही आहना अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। जैसल दरवाजा अंदर से बंद कर अपने कदम आहना की तरफ बढ़ाता है, जो बिस्तर में सिमटी हुई चुपचाप बैठी थी। डिड यू मिस मी जान? जैसल अपना ब्लेजर उतारते हुए कहता है। आहना बस सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। वे कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे से खामोश देख जैसल बिस्तर पर उसके हेड नजदीक आकर बैठ जाता है। जैसल की करीबी से डरते हुए आहना पीछे खिसकने की कोशिश करती है, तो जैसल उसकी बाजू पकड़ लेता है और सर्द आवाज में कहता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो जान, मुझे अच्छा नहीं लगता। आहना फिर भी कुछ नहीं कह रही थी। अपना सिर नीचे झुकाए हुए चुपचाप बैठी थी। जैसल अपनी उंगली को आहना के चिन पे रखते हुए उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखते हुए कहता है, वाई आर यू क्राइंग जान? आहना जैसल की तरफ देख कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन आंसुओं से? जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर आहना के पास से उठता है और कहता है, कपड़े उतारो जान। ये सुनते ही आहना का रोम रोम सिर उठा। वो रोते हुए कहती है, क्या जरा सा भी रहम नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें याद भी है कि कल रात तुमने मेरे साथ कितनी हैवानियत की है? यह सुन जैसल उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है और डेविल इस्माइल लिए कहता है, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है जान, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। जब पहली बार तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की थी तो मैंने तुम्हें यही सजा सुनाई थी कि इस रूम में तुम कपड़े नहीं पहनोगी। तो अब बिना कोई बहस किए चुपचाप अपने कपड़े उतारो। अपनी बात कहकर जैसल डोर से एक सिगरेट निकालता है और उसे अपने होठों तले दबाते हुए लाइटर से सुलगाने लगता है। जैसल आहना की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी एक स्टैचू की तरह बैठी थी और अपनी आंखों में उम्मीद लिए जैसल की तरफ देख रही थी। जैसल के चेहरे के भाव अब बदलने लगे। वो लाल आंखों से आहना को घूरते हुए कहता है, तुम मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरे गुस्से को बढ़ाओ मत, जितना कहा है उतना करो फास्ट। इस बार जैसल की आंखों और उसकी बातों में वार्निंग थी, जिससे डरते हुए आहना अपने हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी टी शर्ट को अपने बदन से अलग करती है, फिर अपनी इनर भी उतारती है। उसके ऊपरी बदन पे इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। नीचे उसने लोअर पहन रखा था, जिसे उतारने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि जैसल उसकी कलाई पकड़ लेता है। आहना भीगी निगाहों से जैसल की तरफ देखने लगती है, तो जैसल झट से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वह आहना को लिए आगे बढ़ता है और आईने के सामने खड़े करता है। जैसल आहना को अपनी तरफ घुमाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ पर बिखरे बालों को किनारे करते हुए उसके कंधे की तरफ करता है। अब उसकी नजरें सामने आईने पर थी, जिसमें आहना की गोरी मखमली पीठ दिखाई दे रही थी। उसकी पीठ पे लाल निशान बने हुए थे। जैसल आहना की पीठ को निहारते हुए अपने हाथ में ले ऑइंटमेंट को उसके जख्मों पर अप्लाई करने लगता है। आहना जो जैसल के सीने में छुपी थी, कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसकी सिसकी सुन जैसल उसके बालों पर होठ रख हल्के से किस करता है और कहता है, डोंट वरी, ये जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। जैसल ऑइंटमेंट को साइड में रखता है, फिर आहना के बाजू को पकड़ उसे अपने सीने से हटाता है। आहना एक नजर जैसल को देखती है और फिर अपनी भीगी नजरें नीचे की तरफ झुका लेती है। जैसल आहना के मुरझाए चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, तुमने खाना नहीं खाया जान? आहना अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो जैसल उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए सर्द आवाज में कहता है, से वर्ड जान। आहना हिम्मत जुटा कहती है, खा चुकी हूँ। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम जानती हो सच मुझे पता चल जाएगा। आहना सिर झुकाते हुए कहती है, सच कह रही हूँ। आहना की मासूमियत देख जैसल हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर सिर टेढ़ा करके कहता है, क्या क्या खाया तुमने? ये सवाल सुन आहना अपनी घनी पलकें उठा जैसल की तरफ देखने लगती है।
तो जेसल उसके मुलायम कमर पे अपना सख्त हाथ सरकाते हुए कहता है, तभी तो मुझे यकीन होगा कि तुम सच कह रही हो। आहना घबराते हुए कहती है, वो मैंने सब्जी और पराठे खाए हैं और जूस जूस नहीं पिया तुमने। जैसल के शब्दों में इस वक्त उसके जज्बात समझे नहीं जा सकते थे। क्या उसे सच में आहना की फिक्र थी या फिर वे कुछ और ही सोच रहा था, सोच कर बैठा था। आहना जैसल को सहमी निगाहों से देख रही थी तो जैसल डेविल इस्माइल लिए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, जवाब तो मेरे सवाल का। आहना का मन आशंकाओं से घिर रहा था। वे सुरोनी सूरत बनाते हुए कहती है, मैंने जूस नहीं पिया, लेकिन प्लीज मुझे मुझे इस बात की सजा मत देना। मैं कल से जूस भी पी लिया करूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। आहना की आंख से आंसू लुढ़क ही रहा था कि जैसल उसे अपनी उंगली में ठहराते हुए कहता है, डरो मत जान, तुम तो मेरी जान हो। मैं इतना भी बेरहम नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। जैसल आहना के माथे को गहराई से चूमता है और उसके होठों को रब करते हुए कहता है, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा, रिलैक्स। आहना का डर कुछ हद तक कम हुआ। उसकी तेज चल रही सांसें धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी कि जैसल आहना को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर आराम से लेटा देता है। आहना को बलंकट उड़ाते हुए जैसल उसके सिर को प्यार से सहलाता है और मुस्कुरा कर कहता है, गुड नाइट जान। आहना कोई जवाब नहीं देती। सुबह का वक्त। आहना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह अपने बगल में देखती है तो जैसल उसे दिखाई नहीं देता। आहना एक गहरी सांस लेती है और उठकर बैठ जाती है। वो बेड पर अपना सिर टिकाए कुछ पल खामोश बैठी रहती है। तभी उसकी नज़र सामने सेंटर टेबल के ऊपर रखे मोबाइल पर पड़ती है। आहना के हाव भाव बदल जाते हैं। वो एकटक उस मोबाइल को निहार रही थी, जैसे वे उस मोबाइल को लेना तो चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो कांपती आवाज में कहती है, मत कर आहना, उसे पता चल गया तो फिर से तुझे टॉर्चर करेगा। एक्सेप्ट कर ले कि तू उसकी कैद से नहीं भाग सकती। यह सब सोचते हुए आहना की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला, लेकिन कुछ पल उधेड़बुन में रहने के बाद आखिरकार वे अपनी जगह से उठती है और मोबाइल उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। फिर जैसे उसे कुछ ख्याल आया हो, वे वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तुरंत ही वापस आती है। उसके बाद सीधा बालकनी की तरफ जाती है और वहां से भी तुरंत ही वापस आती है। शायद वे जैसल को तलाश कर रही थी। इसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए आहना वे मोबाइल अपने हाथ में उठाती है। आहना ने तो एक्सेप्ट किया था कि फोन में लॉक लगा होगा, लेकिन फोन में कोई लॉक नहीं था। ये देख आहना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वे जल्दी से 100 डायल करती है। जैसे ही दूसरी ओर से कॉल रिसीव होता है, आहना हड़बड़ाते हुए कहती है, हेलो पुलिस वाले, मैं आहना बोल रही हूँ, सर प्लीज जाओ। में दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो आहना के माथे पर शिकन आ जाती है। हेलो जाना। फोन पर ये आवाज सुनते ही आहना के हाथ से फोन छूटकर जमीन पे गिर गया। वे थर थर कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वे अच्छे से जानती थी कि ये जैसल की आवाज थी। वे अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। आहना सहमी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर डेविल एक्सप्रेशन लिए जैसल खड़ा था और एकटक आहना को निहार रहा था। आहना घबराते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और अपने कपड़ों को मुट्ठी में भरकर मसलने लगती है। जैसल अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ा आहना के करीब आने लगता है तो आहना घबराते हुए पीछे खिसकने लगती है। तुम दुनिया का कोई भी नंबर डायल करो जान, फोन मेरे पास ही आएगा। जैसल ये कहते हुए आहना की तरफ बढ़ रहा था और आहना लगातार अपने कदम पीछे खींच रही थी। जैसल सिर टेढ़ा करते हुए कहता है, तुमने सोचा भी कैसा, तुमने सोचा भी कैसे कितनी आसानी से मैं फोन रखकर चला जाऊंगा। मैं बस देखना चाहता था कि क्या अभी भी तुम में हिम्मत बची है। बट यू सरप्राइज मी जान, तुम तो अभी भी मुझसे दूर जाने के सपने देख रही हो। आहना के पास अपने कदम पीछे खींचने की जगह अब बची नहीं थी। वे सीधा दीवार से चिपक जाती है। सच सॉरी, आहना ने इतना कहा था कि उसके सिर के अगल बगल अपनी हथेली
टिकाते हुए जेसल उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, जानती हो ना कि जैसल मुकुद की डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है। मेरी अदालत में गलती की सिर्फ सजा मिलती है, माफी नहीं। आहना बहुत ज्यादा खौफ में थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने यह फोन लिया, जबकि उसका दिल जानता था कि यह सिर्फ एक जाल है। फिर भी उसने उम्मीद लगाई। जेसल अचानक आहना की कलाई को जोर से पकड़ता है और उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर जाता है। ल्यूमी, आई एम सॉरी, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? प्लीज माफ कर दो। आहना के मुंह से निकल रहे इन शब्दों को इग्नोर करते हुए जेसल लगातार उसे घसीट रहा था। वो आहना को उस घर के बैक एरिया में लेकर जाता है। एक जगह पर खड़े होकर वे आहना की कलाई को छोड़ता है। आहना की कलाई लाल हो चुकी थी। उसकी कलाई में जेसल की उंगलियां छप गई थी। दर्द के कारण वे अपनी कलाई को सहलाने लग जाती है। तभी जेसल जमीन की तरफ देखता है जहां एक कुआं सा दिखाई दे रहा था। वह कुआं लोहे की जाली से ढका हुआ था। जेसल के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। वो फिर से आहना की कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसे खुद से चिपकाते हुए सर्द आवाज में कहता है, यह कुआं देख रही हो जान, अपना सारा दिन तुम इस कुएं के अंदर बिताओगी। जेसल की बात सुन आहना खौफ से भरी निगाहें उठा उसकी तरफ देखने लगती है। तो जेसल डेविल इस्माइल के साथ कहता है, डरो मत जान, कुआं सूखा है और ज्यादा गहरा भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पानी भी नहीं है। सॉरी प्लीज, ऐसे मत करो, गलती हो गई। जेसल आहना का जबड़ा पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही हो। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, लेकिन अभी तक तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल नहीं निकाल पा रही हो अपने दिमाग से। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आहना रोते हुए बोलती है, सच कहा तुमने जान, इस सजा के बाद तुम सच में कभी ऐसा नहीं करोगी। इतना के जेसल एक हाथ से आहना की कलाई पकड़ दूसरे हाथ से उस छोटे से कुएं की जाली हटाता है। उस कुएं के अंदर देखते हुए जेसल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, तो वहीं आहना के पैर कांपने लगे थे। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। जान हलक में अटक गई थी, सांसें थमने लगी थी, क्योंकि उस कुएं के अंदर कई सारे सांप थे जो इधर से उधर घूम रहे थे। नो, आहना जोर से चीखती है। वे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेसल ने इतनी जोर से उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था कि आहना हिल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। जेसल हंसते हुए कहता है, डरो मत जान, ये जहरीले बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें काटेंगे जरूर लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। ब्लू मी, प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आहना लगातार चीख रही थी। जेसल उसकी कलाई को झटके से खींचते हुए उसे अपने करीब कर लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, तुम हर रोज एक सांप के साथ ही तो सोती हो ना जान, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इन सांपों से ज्यादा जहरीला सांप हूँ। जब तुम मुझे बर्दाश्त करके अभी तक जिंदा हो तो इन्हें भी झेल ही लोगी। आहना अपनी आंखों में बेपन आंसू ले जेसल को देख रही थी। उसकी आंखों में जेसल से रहम की उम्मीद थी, लेकिन जेसल अपने चेहरे के भाव कठोर करते हुए आहना को कुएं की तरफ जबरदस्ती धक्का देता है। आहना जोर से चीखती है। उसके शरीर का संतुलन अब उसके बस में नहीं बचा था। वह खुद को बचाने का कोई एफर्ट नहीं कर पाई, लेकिन वह कुएं के अंदर गिरती उसके पहले ही उसका शरीर थम गया। जेसल ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली थी। आहना का शरीर अभी भी उस कुएं की तरफ झुका हुआ था। वे जानती थी कि अगर जेसल ने उसकी कलाई छोड़ी तो वे सीधा कुएं में गिरेगी, और जेसल से रहम की उम्मीद तो अब आहना के दिल में बची ही नहीं थी। वे अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। तभी अचानक ही जेसल उसकी कलाई जोर से खींचता है तो आहना का बदन जेसल के सीने में चिपक जाता है। वे डर और घबराहट में जेसल की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर छुपा रोने लगती है। जेसल आहना के मुंह से खुद ही ये शब्द निकलता है। खुद ही ये शब्द निकला और ये सुनते ही जेसल के चेहरे के भाव बदल गए। दिल जोर से धड़का, सीने में एक गुदगुदी सी हुई और उसे खुद ही समझ नहीं आया कि यह पहली बार
क्या महसूस हुआ उसे? वह आहना को अपने सीने से उठाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। आहना सहमी हुई नजरों से उस कुएं की तरफ देखती है, फिर जैसल की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहती है, जैसल, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। मुझे रूम में जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। आहना के मुंह से पहली बार अपना नाम सुन जैसल को ना जाने क्या महसूस हो रहा था। एक तरफ उसे कुछ अजीब सी गुदगुदाहट हो रही थी तो इन जज्बातों पर जिन्हें वे पहली बार महसूस कर रहा था उसे गुस्सा भी आ रहा था। जैसल प्लीज, दोबारा आहना की आवाज सुन। जैसल अपने ख्यालों से बाहर आया। वे झटके से आहना को अपनी बाहों में उठा लेता है तो ना चाहते हुए भी आहना उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लेती है, अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए। जैसल की नजरें लगातार आहना के लाल पड़ चुके चेहरे पर टिकी थी, तो वहीं दिल में बार बार वे जज्बात घूम रहे थे जो कुछ देर पहले उसने महसूस किए थे। कमरे में आकर जैसल सीधा आहना को बेड में पटकता है। आहना घबराहट में उठकर बैठ जाती है तो जैसल उसकी तरफ झुकते हुए उसका जबड़ा कसकर अपनी मुट्ठी में भरता है और सुर्ख निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, दोबारा अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। आई लव यू बट इज ए नोट एज इमोशन। समझ रही हो मेरी बात? आहना को कुछ समझ तो कुछ नहीं आया कि जैसल कहना क्या चाह रहा है, फिर भी वह हाँ में अपना सिर हिला देती है। जैसल झटके से उसका जबड़ा आजाद करता है तो आहना का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। जैसल उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है और पॉकेट से एक सिगरेट निकाल उसे अपने होठों तले दबाते हुए उसे सुलगा लेता है। सिगरेट का लंबा कश भरते हुए जैसल सर्द आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे जिस्म से ऑब्सेस्ड हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आदत है और तुम्हारा साथ सिर्फ एक जरूरत, और इसी जरूरत को मैं प्यार का नाम देता हूँ। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा इश्क जज्बाती नहीं है, सिर्फ एक जरूरत है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर इमोशन जगाने की गलती तुम गलती से भी करो। पत्थर हूं मैं, कभी पिघल नहीं सकता। सो डोंट यू डेयर मुझे कमजोर करने की हिम्मत भी मत करना। यह सब कहते हुए जैसल ने एक बार भी आहना की तरफ नहीं देखा। वह अभी भी उसकी तरफ अपनी पीठ किए खड़ा था और सिगरेट के कश भर रहा था। आहना खामोश थी क्योंकि जैसल की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। जैसल अपने सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे मसलता है और आहना की तरफ पलटते हुए कहता है, तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे इमोशन से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया तुम्हें? आहना जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देती है तो जैसल एक नजर उसे घूरते हुए वहां से निकल जाता है। आहना जोर से गहरी सांस लेती है, जैसे कब से उसकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। वह खुद को मजबूत करते हुए बिस्तर से उठती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जैसल एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में ड्रिंक से भरा गिलास था और उसके कान में बार बार आहना का उसका नाम लेकर पुकारना गूंज रहा था। वह अपने हाथ में ली हुई गिलास को फेंकता है तो कांच के कई टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। वे अपने लाल चेहरे को अपनी हथेली से रगड़ते हुए खुद पर चिल्लाता है, वाट द फक, क्या था ये? जैसल मुकुल, तुम अच्छे से जानते हो कि आहना सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा जुनून है, तुम्हारी जिद है, पर तुम्हारे अंदर प्यार, मोहब्बत, दया, रहम वाले जज्बात नहीं आने चाहिए। अगर तुमने उससे जज्बाती इश्क किया तो तुम खत्म हो जाओगे। बेहतर है अपने इश्क को सिर्फ जरूरत वाला इश्क रहने दो। जैसल मुकुद इज ए विलन, ही कांट बी ए हीरो। जैसल अपनी सुर्ख आंखों को बंद कर एक गहरी सांस लेता है तो वहीं दूसरी तरफ चारों अपने घर से बाहर निकली ही थी कि एक कार उसके सामने आकर रुकती है। चारों भौहें सिकुड़ते हुए उस इंसान की तरफ देखने लगी। कार के अंदर से ध्रुव उतरा तो चारों हल्का सा मुस्कुरा दी। ध्रुव उसे देख कहता है, कहाँ जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ।
चारू गंभीर भाव से कहती है। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह हैरान होते हुए कहता है, क्यों? चारू अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, आहना को ढूंढने के लिए। ध्रुव कुछ कहने को हुआ, तभी चारू बोल पड़ती है, तुम चलोगे मुझे लेकर? ध्रुव कुछ पल खामोश रहता है, फिर हल्का मुस्कुरा देता है, ठीक है चलो। चारू कार में बैठ जाती है और ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठ कार को आगे बढ़ा देता है। चारू काफी ज्यादा बेचैन लग रही थी, तो ध्रुव उसे देखते हुए कहता है, क्यों तुम इन सब चक्रों में पड़ना चाहती हो? चारू अपने माथे पर सिकन ले कहती है, ध्रुव, आहना बहुत बड़े खतरे से निकल कर आई थी मेरे पास। इन 6 महीनों में उसने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला था, फिर अचानक कैसे गायब हो गई। वो जब मेरे पास आई थी तभी मैंने उसे कहा था हम पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने साफ इनकार कर दिया। आज मुझे ये फील हो रहा है कि काश मैंने उसे फोर्स किया होता और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कंप्लेन दर्ज करवाई होती, तो शायद आज आहना मेरे पास होती। अगर आहना फिर से उस सन के इंसान की कैद में है तो मुझे उसे बचाना होगा। ध्रुव ड्राइविंग करते हुए चुपचाप चारू की बातें सुनता है। वह खुद से ही कहता है, कितनी जिद्दी हो तुम चारू, कहीं तुम्हारी ये जिद मेरे इश्क पर भारी ना पड़ जाए। थोड़ी देर में ध्रुव की कार एक पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है। चारू अंदर जाती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाला भौहें से कोड़ते हुए कहता है, क्या नाम लिया आपने? जैसल मुकुंद। चारू के मुंह से यह नाम सुन पुलिस वाला अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे देखने लगता है, लेकिन तभी उस पुलिस वाले की नजर चारू के पीछे खड़े ध्रुव पर जाती है, तो वह पुलिस वाला अपनी जगह से उठते हुए धीमी आवाज में कहता है, हैमर। ध्रुव उस पुलिस वाले की तरफ देखते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक करता है, तो वो पुलिस वाला हाँ में अपना सिर हिलाता है, जैसे एक ही इशारे में वह सब कुछ समझ गया था। चारू हैरान होते हुए कहती है, आप ध्रुव को ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मेरा दोस्त है। आप पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज करिए। जैसल मुकुंद नाम के उस शख्स से ने मेरी दोस्त को पहले भी काफी तंग किया था और अब मेरी दोस्त फिर से लापता है। आया मेरी शोर कि वे उसी इंसान का काम है। वो पुलिस वाला मुस्कुराकर कहता है, जी आप अपनी दोस्त की तस्वीर मेरे नंबर पर भेज दीजिए, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। आहना अपने मोबाइल से आहना की चारू अपने मोबाइल से आहना की एक पिक्चर सेंड करते हुए अपनी चेयर से उठती है और वहां से निकल जाती है। तभी ध्रुव अपनी जेब से एक चेक निकालकर उस पुलिस वाले के सामने टेबल पर रखता है और पुलिस वाला मुस्कुराकर उस चेक को उठाता है और ध्रुव को सलाम करता है। ध्रुव तिरछा मुस्कुराते हुए अपने कार की चाबी को उंगली में फंसा उसे घुमाता है और वहां से निकल जाता है। आहना काफी देर तक सावर के पानी में भीगती रही। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना आंसू, ना मुस्कान, ना दर्द, ना गुस्सा। वह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी। बाथरूम का नोट लगाते हुए वह वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नजर सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठे जैसल पर जाती है। आहना के कदम ठहर जाते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती है, तो वहीं जैसल सिगरेट का कश भर होठों को गोल करते हुए धुआं उड़ाता है और डेविल इस्माइल ले कहता है, वहां क्यों रुक गई जान, यहाँ आओ मेरे पास। आहना अपना थूक गटकते हुए हिम्मत जुटा जैसल के पास आती है और अपना सिर झुकाए वह खड़ी हो जाती है। जैसल कुछ पल के लिए आहना के झुके हुए चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखता है, फिर अचानक ही उसका हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है। आहना की गीली जुल्फे जैसल के चेहरे और सीने पर बिखर जाती है। उसकी तेज सांसें जैसल के चेहरे पर टकरा रही थी। आहना को घबराया हुआ देख जैसल उसकी कमर में अपना हाथ कसता है और उसकी जुल्फों को उसके कान के किनारे लगाते हुए मधोसी में कहता है, यू आर लुकिंग डेम सेक्सी।
आहना अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए चुपचाप बैठी। उसके हाथ जैसल की शर्ट पर थे और वे घबराते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर रही थी। जैसल आहना के गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए नशीली आवाज में कहती है, आई वांट समथिंग राइट नाउ। आहना अपनी घनी पलकों को उठा जैसल की आंखों में एक पल देखती है तो जैसल का दिल जोर से धड़क उठता है। यह पहली बार था जब आहना ने जैसल की ओर ऐसे गौर से देखा था। आहना वापस अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, ओके आई एम रेडी। आहना के मुंह से ये सुनते ही जैसल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वे एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाया कि उसने जो सुना था वे सच था या कोई वहम। वे अपनी सुर्ख आंखों से आहना को घूरता है और उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में मसलते हुए कहता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया तो सीधी भाषा में समझा देता हूँ। आई वॉन्ट टू एस्क यू राइट नाउ। आहना बिना किसी भाव के कहती है, मैंने भी तो यही कहा है कि मैं तैयार हूँ, तुम जो करना चाहते हो कर लो। जैसल को तो यही उम्मीद थी कि आहना रोएगी और उसके सामने भीख मांगेगी कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन आहना इन सब के लिए तैयार थी। ये देख जैसल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्से के भाव भी आ चुके थे। वे आहना का जबड़ा पकड़ता है और उसके मुलायम होठों पर अपने होठ रख देता है। आहना अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसल की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है। जैसल रूडली आहना से उठती थी लेकिन फिर भी खामोश थी। कोई एफर्ट नहीं, कोई ना नहीं। यह महसूस कर जैसल का धीरे धीरे थमने लगा। वह कुछ पल आहना के होठों को शांति से अपने होठों के बीच कैद किए हुए ऐसे ही बैठा रहता है। फिर अचानक ही आहना की दोनों बाजू को पकड़ उसे सोफे पे बिठा देता है और खुद उठकर खड़ा हो जाता है। आहना अपनी आंखों में मासूमियत और घबराहट लिए जैसल को देख रही थी। जैसल गुस्से में लाल हो चुका था। उसके दिमाग की नीली नसें उभरने लगी थी। वो आहना का छोटा सा चेहरा अपनी हथेली में कैद करते हुए गुस्से में कहता है, ऐसे नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो? चीखो चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो जैसे अभी तक छटपटाती थी जब मैं तुम्हें छूता था। मुझसे भागने की कोशिश करो, एफर्ट्स लगाओ, यूं खुद को सरेंडर क्यों कर रही हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जैसल झटके से आहना का जबड़ा छोड़ता है। आहना जैसल की तरफ मुड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि थक गई हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। हार मान ली है मैंने, मान लिया है मैंने। तुम्हें अपनी जिंदगी, शायद इसी में मेरी भलाई है। और तुम यही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे इस ऑब्सेशन को कबूल कर लूं, तुम्हें अपनी जिंदगी मान लूं, तुम्हारे साथ रहूं, एक गुलाम की तरह तुम्हारी हर बात मानूं और तुम्हारी जरूरत पूरी करूं। तो लो सारी बातें मान ली मैंने तुम्हारी। आहना की बातों को सुन जैसल का चेहरा कुछ मिले जुले भाव से घिरा हुआ था। कुछ गुस्सा था तो कुछ हैरानी, कुछ दर्द था तो कुछ असमंजस। वो अपनी सुर्ख निगाहों से एकटक आहना को निहार रहा था। वो आहना अपने हाथों को आहना अपने हाथों को अपने बाथरोब की नोट तक लेकर जाती है और उसे खोलने लगती है। ये देख जैसल गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो जान, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आहना हैरान नजरों से जैसल की आंखों में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैसल आखिर चाहता क्या है। दोनों एक पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर जैसल उसका हाथ छोड़ते हुए तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। आहना एक्सप्रेशन लेस होकर चुपचाप बैठी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।